कर्ज से आजादी, एक आम आदमी की असाधारण जीत। डेट ट्रैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम। कर्ज ये वो बोझ है जो सिर्फ जेब नहीं खाली करता, दिल, दिमाग और जिंदगी तीनों को भारी कर देता है। एक आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख सकती है, लेकिन कर्ज के अंदर छिपा दर्द वो सिर्फ वही जानता है जो उससे गुजर रहा हो। आज की कहानी है आरव की, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी कर्ज के बोझ तले टूट रही थी, लेकिन जिसने उसी अंधेरे से अपनी रोशनी पैदा की। आरव पुणे में नौकरी करता था। सैलरी ठीक थी, लेकिन फाइनेंशियल समझ कम। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी और खर्चे भी। सब कुछ संभल रहा था। तभी एक दिन उसकी मां की सेहत बिगड़ गई। अस्पताल का खर्च सुनकर वो हिल गया। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, कर्ज। पहले छोटा लोन, फिर बड़ा, फिर क्रेडिट कार्ड ईएमआई, और देखते ही देखते कर्ज पहुंच गया 4,85,000 रुपए। हर महीने ईएमआई कटती, सैलरी आधी रह जाती, घर चलाना मुश्किल और बचत शून्य। बाहर दुनिया को वो मुस्कुरा के मिलता, लेकिन अंदर वो हर दिन टूट रहा था। रातें लंबी होने लगी, डर बढ़ने लगा और उम्मीद कम होती जा रही थी। एक रात डिनर करते हुए फोन बजा। बैंक की रिकवरी डिपार्टमेंट का कॉल। सर, आपकी ईएमआई लेट है। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। उसकी पत्नी ने यह सब सुन लिया। आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, आरव, कर्ज हमारा दुश्मन नहीं, उससे भागना हमारा डर है। ये वाक्य आरव के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उस रात आरव सो नहीं सका, बस एक बात सोच रहा था, क्या मैं अपनी जिंदगी वापस पा सकता हूं? सुबह उसने एक नोटबुक निकाली और लिखा, ऑपरेशन फ्रीडम 180 डेज। यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले खर्चों की लिस्ट बनाई और सच सामने आया कि 60% खर्च ऐसे थे जो जरूरी ही नहीं थे। बाहर खाना बंद, नए कपड़े बंद, सब्सक्रिप्शन बंद, बेकार कैब ट्रिप बंद। एक नया रूल बनाया, हर खर्च से पहले 10 सेकंड सोचो, क्या ये जरूरी है? पहले ही महीने में उसने 9,000 रुपए बचा लिए। अब बारी थी कर्ज को हराने की। उसने कर्ज को छोटे हिस्सों में बांटा। क्रेडिट कार्ड 45,000, पर्सनल लोन 1,10,000 और पर्सनल लोन 3,30,000। सबसे छोटा कर्ज पहले। छोटा कर्ज खत्म, कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर अगला कर्ज। फिर उसने बैंक में कॉल किया, आई वॉन्ट टू रीस्ट्रक्चर द लोन। बैंक ने 3 ऑप्शन दिए, ईएमआई कम, इंटरेस्ट कम और टेन्योर बढ़ाना। आरव ने इंटरेस्ट कम करवाया। महीने की ईएमआई 3,000 रुपए कम हो गई। यही पैसा उसने छोटे कर्ज खत्म करने में लगाया। ईएमआई तो बच गई, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम जरूरी थी। थकान के बावजूद उसने अपनी स्किल पहचानी, डिजाइनिंग। रात को फाइवर और कैनवा पर छोटे क्लाइंट्स लेने लगा। पहला महीना 4,000 रुपए, दूसरा महीना 9,500, तीसरा महीना 14,000, छठे महीने तक 22,000 रुपए। ये एक्स्ट्रा इनकम उसकी जिंदगी पलटने वाली साबित हुई। कर्ज चुकाते चुकाते उसने हर हफ्ते 500 रुपया बचाकर इमरजेंसी फंड बनाया। 3 महीने में 8,000 रुपए। छोटा था, लेकिन सुरक्षा का एहसास बड़ा था। 6 महीने बाद उसने नोटबुक में नंबर लिखे। क्रेडिट कार्ड पूरा खत्म, लोन 1 खत्म, लोन 2 सिर्फ 1,48,000 रुपए बाकी। 4,85,000 का कर्ज सिर्फ 1,48,000 रह गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। उसे लगा वो फिर से जीवित हो गया है। अगले 4 महीनों में उसने बाकी का कर्ज भी चुका दिया। कर्ज खत्म होते ही उसने पहला काम किया, 3,000 रुपए की एसआईपी शुरू। 2 साल बाद उसकी एसआईपी वैल्यू 1,20,000 हो चुकी थी। स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आरव आज कहता है, कर्ज से मत भागो, उसे जीतने की रणनीति बनाओ। कहानी खत्म नहीं, आपकी सीख अब शुरू होती है।